यूपी के युवा, जयापुर के युवा, सब मोदी। यहाँ पे मोदी छाए हुए हैं। मोदी छाए हुए हैं मोदी। लेकिन गांव छोड़कर हम लोग को भी जाना पड़ता है बाहर। हम लोग को जाना पड़ता है अलग गांव में। कहाँ जाते हैं? अरे बाहर में जाना है, गुजरात चेन्नई जाना जाते हैं, चेन्नई गुजरात जाना है, पड़ता मुंबई है जाते काम हैं। करने के लिए। उसके बाद पासपोर्ट हम बना लोग चाहे जाते कि हैं। हम लोग हमारा इंडिया यूपी का में है। ही हो ना। यूपी में आज के कुछ जो काम हुए हैं उसने उसकी वजह से सरकार की जो दूसरी नाकामियां हैं उसको लेकर गुस्सा लोगों में कम हुआ है। ठीक है, रोजगार नहीं दिया, ठीक है, बहुत महंगाई है, लेकिन जो कुछ भी काम हुआ है उसकी वजह से मोदी योगी मंजूर है। आदमी मुश्किल है इस बार। हाँ, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से बहुत मुश्किल है सरकार बनने में। सरकार बनना बहुत मुश्किल है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। यूपी की 400 से ज़्यादा सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं इस साल और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। तो वैसे तो देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन यूपी का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हमारी चुनाव यात्रा, हमारी टीम यूपी के दौरे पर है। हालांकि वाराणसी और उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में जो वोटिंग होनी है वो सबसे अंतिम चरण में 7वें चरण में होनी है, यानी कि 7 मार्च को होनी है। लेकिन वाराणसी बड़ा महत्वपूर्ण है और ख़ासकर हमारे पीछे बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, वाराणसी के जयापुर गांव में हैं हम। तो वाराणसी से हमने शुरुआत की है। बाबा विश्वनाथ की नगरी है और जब भी अब यूपी की सियासत का जिक्र होता है तो वाराणसी, मथुरा और काशी, अयोध्या का जिक्र बार बार होता है। और कहते हैं कि इन शब्दों के बिना, इन शहरों के बिना या इन धर्म स्थलों के नामों के बिना यूपी की सियासत की चर्चा अब अधूरी है। तो हम यूपी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस गांव को गोद लिया था, जयापुर, उस गांव में हैं और आगे हम चलेंगे और आगे चल के अब आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री ने इस गांव को गोद लिया तो फिर इस गांव की क्या स्थिति है, इस गांव की स्थिति कितनी बदली है और अगर नहीं बदली है तो क्यों नहीं बदली है, अगर बदली है तो फिर देश के दूसरे जो गांव हैं या फिर यूपी के जो दूसरे गांव हैं उनकी स्थिति इतनी बेहतर क्यों नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं और आगे अब हम गांव की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि हम उस जयापुर में हैं, वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के जयापुर गांव में हैं, जहां जिस गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया था। और हमने आपको ये जानकारी दी, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे और अब बैकग्राउंड देखकर आप समझ गए होंगे, जयापुर का रामलीला समिति ग्राम पंचायत है और यहाँ कई लोग हमारी उम्र से छोटे क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ अपना दल के विधायक हैं। तो ये जो जानकारी हमने थोड़ी बहुत जुटाने की कोशिश की है वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी सारी बातें हम यहाँ मौजूद लोगों से करेंगे। भागने की जरूरत नहीं है। आपकी खुशनसीबी ये है कि आप उस गांव में, आपका गांव वो गांव है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया था। जाहिर है हमारे दर्शकों के मन में भी और हमारा भी सवाल यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लेने से पहले इस गांव की स्थिति क्या थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लेने के बाद इस गांव की स्थिति क्या है। सिलसिलेवार आपको पूरा वक्त दिया जाएगा बोलने का, बोलिए। ऐसा है कि सर, पहले हमारे गांव में मतलब कि ऐसा व्यवस्था बहुत कम था। प्रधानमंत्री मोदी जी के गोद देने से पहले हमारे गांव में बहुत सा सफाई पाई, उसके बाद सब कुछ की व्यवस्था हो गया अच्छा सा। 2 बैंक की जो व्यवस्था हो गई, जो कि हम लोग के यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था बैंक के लिए, जो कि पास में बैंक हो गया। सिंडिकेट बैंक है, केनरा बैंक है, एक यूनियन बैंक है। पैसा के लिए जो हम लोग जाते थे दूर दूर पे, 2-2, 3-3 ATM भी हो गया है हम लोग के पास। निकालने के पैसा से सभी लोग कुछ हो गया है, व्यवस्था सब यहाँ पे है। एक बड़े आपदा काल से हम लोग गुजर रहे हैं, दूसरी लहर, तीसरी लहर, कोरोना। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है सर? कोरोना की व्यवस्था है सर की नहीं, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? कोरोना ओवरऑल स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? कोरोना तो है, वो तो है सर, सही है। स्वास्थ्य की अस्पताल कहाँ है? अब अस्पताल में है सर जी, बना वो ग्रामीण स्कूल के बगल में। अच्छा, ग्रामीण स्कूल के बगल में बना है। अच्छा, यहाँ अपना दल के विधायक हैं क्या? सुनीलाल पटेल नाम है जी। इस बार क्या लगता है आपको,
इस बार क्या माहौल है, क्या इस बार माहौल हम लोग मोदी का ही है, मोदी का है? मोदी का। यूपी के युवा, जयापुर के युवा, सब मोदी, सब मोदी, यहाँ पे मोदी छाए हुए हैं, मोदी छाए हुए छाए हैं। हुए हैं मोदी। तो चलिए और लोग हैं जिनसे बात करते हैं। उठिए भैया, कहाँ बैठे हुए हैं? धूप सेक रहे हैं, बहुत दिन बाद धूप निकली है। एक जो सवाल जो सबसे हम पूछेंगे, आपकी खुशनसीबी ये है, सबसे पहले तो क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार वर्मा। तो आपकी खुशनसीबी ये है कि आप उस गांव में उस गांव के वासी हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया हुआ है, गोद से उतार दिया है। यही जानने की कोशिश हम करेंगे। सवाल जो सबसे पहला सवाल ये है कि जब गोद नहीं लिया था, गांव के गोद लेने से पहले गांव की स्थिति क्या थी और अब इस गांव की स्थिति क्या है? पहले ही गांव की स्थिति बहुत नाजुक था जी जब गोद लिए गांव तो स्थिति बढ़िया हो गया। नाला आला का अभी बन रहा है नाला, जी रहने के लिए पानी यानी पैखाना सब मोदी दे दिया। जी, शौचालय वगैरह सब कुछ सब सब नहीं जाना पड़ा हम लोग को। तो यहाँ अपना दल के सोनेलाल पटेल हैं, वो भी एनडीए के अनुप्रिया पटेल, नील रतन पटेल हैं, अपना दल के। अपना दल के नील रतन पटेल है, माफ कीजिएगा। क्या माहौल है इस बार? जयापुर के युवा क्या सोच रहे हैं? युवा सोच रहे हैं कि बढ़िया है, हमारे गांव में वो विधायक बने, अच्छी बात है। हम फिर लोग को अच्छा फिर लग रहा है। नील रतन पटेल अपना दल के। हाँ, अपना दल के नील रतन पटेल जी हैं, वो अच्छा है हमारे लिए। सौभाग्य की बात है कि लेकिन सर ऐसा है काम कि हम हुआ लोग हो। इस बार नील रतन पटेल को वोट नहीं देंगे सभी लोग। तो उनकी अभी जगह क्या बोले मोदी? मोदी को वोट देंगे, लेकिन उनके बाद जो विरोधी खड़ा होगा उससे सीट मिलेगा इसको, हम लोग उसी को देंगे। लेकिन नील रतन पटेल को वोट नहीं देंगे क्योंकि वो काम के लिए सिलसिले में आगे नहीं है। तो अपना दल के जो विधायक हैं वो काम के सिलसिले में आगे नहीं है। जो कि बात यह है कि 5 साल विधेयक हो अच्छा, रोजगार मुद्दा है कि नहीं? यूपी के विधानसभा चुनाव में रोजगार तो मुद्दा बहुत है। जरूरी है, रोजगार बहुत जरूरी है। तो रोजगार के पैमाने पर अगर देखें, रोजगार के लिहाज से देखें, बार बार ये बात कही जाती है कि केंद्र सरकार ने हो या राज्य सरकार ने हो या मैं बिहार से आया हूँ, तो बिहार में भी विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो बिहार में भी बड़े पैमाने पर रोजगार का वादा किया गया था। तो यूपी सरकार ने या फिर योगी जी ने, मोदी जी ने यूपी में जो युवाओं को रोजगार का वादा किया था, क्या खड़ी उतरी है सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार? अभी तक तो नहीं हुआ है, काम नहीं इस सब हुआ है। काम नहीं हुआ है। जो बोल रहे थे कि आपको गांव में ही काम मिल जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग बाहर ही जाते हैं, तो काम हुआ ही नहीं है, कोई काम नहीं हुआ लेकिन है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा काम हो हम लोग को, युवा हम के लोग को लिए गांव अच्छा छोड़ के बने। जाना नहीं पड़ेगा, गांव छोड़ के हम लोग को भी जाना पड़ता है हाँ, बाहर। हम लोग को जाना पड़ता है अलग गांव में। कहाँ जाते हैं? अरे बाहर में जाना है, गुजरात चेन्नई जाना, जाते हैं, चेन्नई गुजरात जाना है, पड़ता मुंबई है जाते काम करने हैं, के लिए। उसके बाद पासपोर्ट हम बना लोग चाहे विदेश कि जाते हैं। हम लोग हमारा इंडिया काम का यूपी में है। ही हो ना, यूपी में हो। यूपी में यूपी ही में हो, बहुत अच्छा यूपी में हो। हम लोग को रोजगार मिले, अच्छा रहेगा। तो आप कहाँ गुजरात जाते हैं कमाने? हाँ, गुजरात जाते हैं हम लोग कमाने, गुजरात मुंबई कहीं भी चले जाते हैं। तो अभी आप क्रिकेट खेल रहे हैं? हाँ, इस समय तो छुट्टी है, मतलब इसलिए पढ़ाई भी करते छुट्टी हैं है या काम फिर भी करते हैं। लॉकडाउन के डर से चले हाँ, आए? बस सही है। लॉकडाउन के डर से काम भी चले बंद आएगा। हो गया है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ गुजरात में क्या करते थे? मतलब यही कटिंग वटिंग का काम करते हैं, भट्टी उट्टी का काम करते हैं। और तो उसके बाद पहले लॉकडाउन में कैसे आए थे? पहले वो उस समय तो गए नहीं थे, लॉकडाउन के पहले ही गए थे, फिर लॉकडाउन में गए नहीं थे। अच्छा, काम ही बंद हो गया था। वो जो लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी वो आपको नहीं झेलनी पड़ी, और रोजगार का जो वादा है उस पर सरकार खड़ी नहीं उतरी, यही कह रहे हैं ना? ये नहीं उतरी खड़ी सरकार। तो फिर आप कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि सर 5 साल में जो है नील रतन पटेल कुछ भी काम नहीं किए हैं। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि रोजगार के वादे पर सरकार खड़ी नहीं उतरी, ये कह रहे हैं ना कि रोजगार नहीं दिया। तो फिर बिना रोजगार के मोदी जी मंजूर हैं, योगी जी मंजूर हैं? मंजूर है हमें, लेकिन सर हम वो बहुत बेकार है। हम क्या बताएं आप सर? महंगाई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई मुद्दा तो बहुत सा है, हैं? बहुत महंगाई है। महंगाई है तब भी योगी जी मंजूर हैं? मंजूर है सर, लेकिन फिर भी देखिए आप दिमाग से देखिएगा सर, रोड के बारे में देखिए, इतना अच्छा सब कुछ हो गया है। जहाँ से ये रोड से अगर दिल्ली जाने में हम लोग को यूपी से करीबन 4 व्हीलर गाड़ी जाना पड़ता था, 2 दिन लगता था। अगर इस समय जाएंगे तो 8 घंटा 9 घंटा में 10 घंटा हम लोग तो पहुंच विकास जाते हैं। के कुछ जो काम हुए हैं उसकी वजह से सरकार की जो दूसरी नाकामियां हैं उसको लेकर गुस्सा लोगों में कम हुआ है। हाँ। ठीक है, रोजगार नहीं दिया, ठीक है, बहुत महंगाई है, लेकिन जो कुछ भी काम हुआ है उसकी वजह से मोदी योगी मंजूर हैं। आदमी उसके लिए। चलिए, हमारे साथ एक और निवासी है और आपसे भी वही सवाल सर। जयापुर गांव में हम लोग हैं और कैसे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे
कि प्रधानमंत्री ने इस गांव को गोद लिया, गोद लेने के बाद क्या स्थिति थी, पहले क्या स्थिति थी, गोद लेने के बाद क्या स्थिति है? देखिए, काम तो ठीक हुआ लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पे बिल्कुल फेल हो गया जी तो इसलिए लड़ाई इस बार दो पार्टियों की है टक्कर यहाँ, सपा की भी है जी और भाजपा की भी है। जी तो कोई कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा, क्योंकि इससे पहले यहाँ जो सुरेंद्र पटेल थे जी। वो काफ़ी काम किए हुए, जी। और ये जो अपना दल के ये कुछ नहीं काम किए। नाराजगी है लोगों में। हाँ, तो लोगों में नाराजगी है इस चीज़ की, तो हो सकता है सुरेंद्र पटेल भी निकाल सकते हैं यहाँ से। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? महंगाई बेरोजगारी मुद्दा तो बहुत ज़्यादा है, काम कोई नहीं है लोगों के पास और महंगाई इतनी है कि लोग कहाँ से खाएंगे कमाएंगे। तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए। और देखिए लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बीच बीच में वो भी दिखाते रहिए। एक चीज़ बताइए, नाराजगी है क्या, इतने बड़े पैमाने पर नाराजगी है कि आप जानते हैं 2017 में प्रचंड बहुमत आया था, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी थी, योगी जी मुख्यमंत्री बने थे। क्या इतना बड़ा नुकसान महंगाई और बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों की वजह से बीजेपी को हो सकता है, जिसकी वजह से शायद सरकार बनते बनते मुश्किल है इस बार। हाँ, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से बहुत मुश्किल है सरकार बनने में, सरकार बनना बहुत मुश्किल है। तो एक चीज़ बताइए, और क्या जयापुर गांव में हम हैं, हम और क्या देख सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं? यहाँ पे जयपुर गांव में घूम के देख सकते हैं कहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, तो उस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएंगे तो गांव में घुस जाएंगे, तो गांव की तरफ चलेंगे। जी। तो चलिए, हमने यहाँ कई लोगों से बातचीत की है और अब हम आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे वीडियो में आपसे, अभी हम जयापुर में ही रहेंगे, जयापुर के बाद दूसरे इलाकों में शाम को आपको वाराणसी की भी सैर हमको करानी है। तो अभी हम जयापुर के दूसरे इलाकों में जाएंगे। और देखिए, एक चीज़ जो मैंने गौर किया, बिहार में या पटना में पतंग को लेकर उतनी दीवानगी नहीं है। आज मकर संक्रांति का त्यौहार है और मैंने बड़ी भीड़ देखी, यहाँ भी पतंग मैं देख रहा हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आगे चलते हैं जयापुर गांव में, और जयापुर गांव की और कुछ दूसरी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं।